Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the next exercise of unit number 2, that is exercise 2.4. Basically, we have done the last exercise, that is exercise 2.3, that is related to the common log. ठीक है, तो आज जो हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है दैट इज रिलेटेड टू द एंटी लॉगरिथम. ठीक है, द एंटी लॉग. अब आपको ये बात पता है कि आपके पास कोई भी चीज़ है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए कोई ऑपोजिट उसके लिए चीज़ आती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्केयर का. ठीक है, कि आपके पास स्केयर होता है और वेन एवर वी हैव टू रिमूव द स्केयर ऑफ एनी नंबर वी हैव टू टेक द स्केयर रूट. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई भी चीज़ आपकी क्या होती है, वायरस होता है. ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या चीज़ होती है आपके पास, एंटीवायरस होता है. ठीक है, सेम यहाँ पर आपके पास मैथ्स में लॉग के लिए, अगर मेरे पास लॉग है, अगर मुझे अपने लॉग को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज एंटी लॉग, सबसे पहले तो हम देखते हैं. बेसिकली दैट इज द इनवर्स ऑपरेशन. ठीक है, वो कह रहे हैं द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग. अगर हम अपने लॉग के ऑपरेशन को इन्वर्स कर दें, मीन्स वी हैव टू रिमूव द लॉग, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंटी लॉग. मुझे क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी जो लॉग है वो क्या होगा, कैंसल आउट होगा. ठीक है, उसने डेफिनेशन में भी आपको दिया है, इफ़ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई, अगर कोई भी नंबर है उसका लॉग लिया जा रहा है इज इक्वल्स टू वाई, आंसर आ रहा है, देन एक्स इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ वाई. तो एक्स को क्या कह दिया जाएगा, एंटी लॉग ऑफ वाई कह दिया जाएगा. अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक किसी भी नंबर का लॉग लिया गया है, ठीक है, और आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका वाई आ रहा है, तो ये तो मुझे पता है लॉग लिया है किसका, एक्स का, आंसर क्या आ रहा है, वाई. तो मैं कहूँगी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. अब मुझे कहते हैं व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है इसमें, तो एक्स को यहीं रखती हूँ, लॉग दूसरी साइड पर जाएगा तो वो 1/log हो जाता है. लॉग यहाँ एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मीन्स के लॉग का इन्वर्स हो गया. तो उस लॉग के इन्वर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, एंटी लॉग कह रहे होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज द एंटी लॉग ऑफ वाई. एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स हमारा एंटी लॉग होता है वाई का. ठीक है, बेसिकली आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा उसमें आपने क्या चीज़ देखी थी, उसमें आपने कॉमन लॉग को देखा था. कॉमन लॉग में दो चीज़ें देखी थी, द फर्स्ट वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंड वन इज़ द मेंटीसा. ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों को देख के हम क्या कर रहे थे कि हम अपना लॉग फाइंड आउट कर रहे थे. अब इन्हीं दो चीज़ों से हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, अपना एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे. ठीक हो गया, आई होप आपको एंटी लॉग क्लियर हो गया होगा. जैसे मैनुअली हमने अपना कॉमन लॉग फाइंड आउट किया था विदाउट कैलकुलेटर, इसी तरीके से मैनुअली हम अपना एंटी लॉग भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज में देखें, हमने कोई क्वेश्चन लिया था, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास था 2150. ठीक है, और 2150 को मुझे उन्होंने कहा था कि आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉग लेना है. ठीक है, कॉमन लॉग में कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या होता है, मेंटीसा, यही चीज़ होती है. अब जस्ट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि जो मेरा लॉग आ रहा है 2150 का फाइंड आउट करने के बाद, वो आ रहा है 3.3324, ये आ रहा है. ठीक है, आपको क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट, तो ये क्या है, आपका करेक्टरिस्टिक है. ठीक है, और जो पॉइंट है आपका, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द मेंटीसा. ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको लास्ट लेक्चर से क्लियर हो चुकी हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लॉग इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट इज मेंटीसा. तो मुझे ये पता है कि ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है, ये क्या आ रही है, किसी भी नंबर का क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है. किसका लॉग आ रहा है, 2150 का आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स के दैट इज द एंटी लॉग. ये अब मैं इसका क्या लूँगी, एंटी लॉग लूँगी, तो वापस से नंबर क्या आएगा, 2150 आना चाहिए. तो मुझे ये पता है कि जो भी मुझे एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी, उसमें जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होगी, इंटीग्रल पार्ट होगा, दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जो डेसिमल वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका मेंटीसा. ठीक है, हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. हम कहते हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग, आप कैसे एंटी लॉग को
फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है, जस्ट सपोज सिर्फ मैं एक नंबर ले रही हूँ 2 3 4 1। ठीक है, मेरे पास एक नंबर गिवन है 2.341। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर गिवन है, मुझे कहा जाता है कि ये आपके पास एक नंबर है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो आपका जो स्टेप 1 है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे पहले आपने यू हैव टू सेपरेट आउट, क्या सेपरेट आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। सबसे पहले आपका स्टेप क्या है कि आपने अपना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा सेपरेट आउट कर लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, जो डेसिमल से पीछे आ रहा होता है, दैट इज 2। ऐसे ही है ना इंटीग्रल पार्ट। और व्हाट इज द मेंटीसा, मेंटीसा क्या आ रहा है आपका, मेंटीसा इज ऑलवेज विद द डेसिमल, तो 0.341। और अगर कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या लगा देंगे, 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0.3410, आपका स्टेप 1 ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, हमने कहा ओके फाइन, अब हमें मेंटीसा को देखना है। बट मेंटीसा को किस में देखना है, यू हैव टू चेक योर मेंटीसा। किसको आप, किस में आपने देखना है, आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि हमने अपना लॉग टेबल देखा था अपनी बुक के बिल्कुल एंड पे, मैंने आपको पेज नंबर भी बताया था। ठीक है, इसी तरह आपके पास बुक में उसी लॉग टेबल के बाद, जो कि 286 पेज पे था आपके पास, उसके 284 पेज पे, उसके बाद आपके पास 286 पे आपके पास कौन सा टेबल मौजूद है, एक एंटी लॉग का टेबल आपके पास यहाँ पर है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। ठीक है, और इसमें भी सेम वैसे ही आपके पास, अगर आप देखो मैंने क्या कहा था, मेंटीसा, मेंटीसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। अगर आप इसमें डिफरेंस देखो एंटी लॉग और लॉग के टेबल में, तो आपका जो लॉग का टेबल है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 10 11 12 13 14, ऐसे ही है। बट द टेबल ऑफ एंटी लॉग इज स्टार्टेड फ्रॉम 0.00। ठीक है ना, अब इसमें डेसिमल भी आ गया और साथ में 00 से ये स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, वही चीज़ है कि आपके पास कुछ पॉइंट में 2 पहले डिजिट्स दिए हुए, फिर 0 से 9 तक कॉलम्स दिए हुए, एंड देन आपके पास एक और 1 से लेके 9 तक कॉलम है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, देखना हमने इसमें भी वैसे ही है जैसे हम लॉग में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम किसको देख रहे होते हैं, मेंटीसा को देख रहे होते हैं। वहाँ हम क्या कर रहे थे, मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अब जो मेरा मेंटीसा आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास गिवन है 0.3410, यही गिवन है। इट मीन्स मुझे अपने 0.3410 को चेक करना है अपने एंटी लॉग के टेबल में, 0.3410, वैसे ही जैसे हम चेक कर रहे थे। ठीक है, कि 0.34 को सबसे पहले देखना है किस में, 1 में, फिर 0.34 को किस में देख लेना है आपने, 0 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब अपने 0.34 को 1 में देखा, दैट इज 2193। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 2193। ठीक है, अब अगर मैं अपने 0.34 को 0 कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम में तो 0 होता ही नहीं है, दैट इज 0। ठीक हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में आपने इसको ऐड भी कर देना है, आपको जैसे आपको लॉग में सिखाया है सेम वही चीज़ है। ठीक है, ये आपके 2 स्टेप्स हैं मेन जो आप करते हो। सबसे पहले आपका क्या था, यू हैव टू सेपरेट आउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, देन चेक योर मेंटीसा इन एंटी लॉग टेबल। आपने फाइंड आउट कर लेना है, अपने मेंटीसा को सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, नाउ कम टू द स्टेप 3, दैट इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, आपका जो स्टेप 3 होता है वो क्या होता है कि आपने अपने जो आपका आंसर आ गया है, जो आपका लॉग आ रहा है, आपने उसको रेफरेंस पॉइंट के साथ और साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आता था अगर आपको याद हो लॉग में, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे अपने नंबर को लॉग फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब मुझे इसको क्या लिखना है, राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपने अपने आंसर को किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है विद द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्योंकि आपका साइंटिफिक नोटेशन किसके थ्रू आ रहा होता है, कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी 2193 इंटू 10 की पावर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक 2। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक हो गया, आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। अब यू हैव टू फाइंड द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट।
ठीक है, जो पहला आपका नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये क्या है आपका, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट होता है, जो आपके पास क्या आ रहा होता है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास आ रहा होगा ये। ठीक है, हमने कहा ओके फाइन, हमने अपना रेफरेंस पॉइंट भी देख लिया। अब आपने अपने रेफरेंस पॉइंट से देखना है कि मुझे पॉइंट को किस साइड मूव करना है, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मेरा कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, इट मीन्स वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर था रेफरेंस पॉइंट, 2 के बाद 2 डिजिट्स मूव करूंगी तो किसके बाद आ जाएगा, 9 के बाद, दैट इज 219.3। दिस इज द एंटी लॉग ऑफ, ये किसका एंटी लॉग है आपके पास, जो मैंने नंबर लिया था, दैट इज 2.341। ठीक हो गया, ये आपके पास एंटी लॉग आ गया है जो कि है 219.3। आप इसको अपने कैलकुलेटर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप देखो तो आपके पास लॉग है, लॉग के ऊपर आपके पास 10 की छोटी सी पावर लिखी हुई है। ठीक है, लॉग का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, एंटी लॉग। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करना है, आपके पास एक पावर 10 की, जैसे यहाँ कैलकुलेटर में आपके पास आ रही है वैसे आ जाएगी। किसका फाइंड करना चाह रही हूँ, 2.341 का फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, दैट इज 219.28। मेरा आंसर यहाँ क्या आ रहा है, 219.3 राउंड ऑफ करके। ठीक हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया है, दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सेपरेट आउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा। सेकंड स्टेप इज यू हैव टू चेक द मेंटिसा इन द एंटी लॉग टेबल, एंड द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन विद दैट कैरेक्टरिस्टिक। एंड रेफरेंस पॉइंट आपका हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा, हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो आपने उस रेफरेंस पॉइंट से किस साइड पर, अगर प्लस है तो ऑन द राइट साइड मूव कर जाना है, अगर माइनस है तो ऑन द लेफ्ट साइड मूव कर जाना है आपने। ठीक है, तो ये now we have to move towards our exercise, that is 2.4. in that we have to find the anti-log of the following numbers। 1 से लेके 15 तक आपको क्वेश्चंस दिए हुए और इसमें कहा गया है कि ये आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, एंटी-लॉग फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज 2.4324। आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो कि आपको समझाए गए हैं कि आपने किन स्टेप्स पे रह के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब मैं अपना सोल्यूशन कर रही हूँ मुझे मेरे स्टेप्स सब याद है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका ये है, स्टेप 1। स्टेप 1 इज यू हैव टू सेपरेट आउट द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, जो पॉइंट से पहले है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, जो कि मेरे पास क्या है, 2। ठीक है, एंड व्हाट इज मेंटिसा, यहाँ पर मेंटिसा क्या है मेरे पास, मेंटिसा इज 0.4324, दैट इज द स्टेप 1। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसीलिए आपको स्टेप लिखवा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपने कैसे करना है। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू चेक योर मेंटिसा इन द एंटी लॉग टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ मेंटिसा इन एंटी लॉग टेबल। तो मैं इसको लिखती हूँ 0.43 को मुझे चेक करना है पहले 2 में एंड देन 4 में। तो मैं पहले 0.43 को 2 में देखूंगी और देन मैं अपने 0.43 को 4 में देखूंगी। ठीक है, तो हम अपना एंटी लॉग का टेबल जो है वो अपना ओपन करते हैं और ओपन करके हम इसकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। 0.43 को आपने सबसे पहले चेक करना है किस में, 2 में। 0.43 इन 2 इज 2704। ठीक हो गया, यहाँ क्या गिवन है, ये 0.43 है और इसको 012, ये 2 है, 2704। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि आपने जब 0.43 को 2 में देखा, दैट इज 2704। और इसी के मीन डिफरेंस कॉलम में जब मैं 4 को देखती हूँ, 0.43 को मैंने 4 में देखा, ये 1 2 3 4, दैट इज 3। तो ये क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही देखना है जैसे हम लॉग को देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2704 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 2707। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने रेफरेंस के साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है विद कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, रेफरेंस के साथ क्या हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा, ये रेफरेंस आ गया क्योंकि 2707 इंटू 10 की पावर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक इज 2।
ठीक हो गया। ये मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, मैं एंटी लॉग फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, किसका, 2.4324 का। ठीक है, रेफरेंस के साथ आपने लिखा है, रेफरेंस किसके बाद आता है आपके पास, रेफरेंस पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इंटू 10⁻², साइंटिफिक नोटेशन में लिखा विद करेक्टरिस्टिक। अब आपके पास ये 2 आ रहा है, इट मीन्स कि मुझे कितने डेसिमल पॉइंट्स मूव करने हैं अपने रेफरेंस पॉइंट के 2 और ऑन द राइट साइड करने हैं। सो द आंसर इज 270.7। यहाँ पर मेरा एंटी लॉग जो है वो क्या आ रहा है आपका, 2.4324 का, दैट इज 270.7। आप अपने एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, शिफ्ट प्रेस करके आपने लॉग को प्रेस करना है, देन 2.4324 दैट इज 270.64, तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाता है, 270.7। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो आपके पास क्या गिवन है, दैट इज 1.5890। अगेन आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आपका पहला स्टेप स्टार्ट हो गया, यू हैव टू सेपरेट आउट द करेक्टरिस्टिक एंड द Mantissa. What is the characteristic? That is the 1 and Mantissa is 0.5890. एंटी-लॉग टेबल में आपने क्या किया, 0.58 को 9 में देखा और 0.58 को 0, जो कि आपके पास मीन डिफरेंस में होता नहीं है, उसमें देखा और आपने इसको क्या किया, यहाँ पे ऐड करके लिख लिया। क्या किया है आपने नेक्स्ट स्टेप में, ये आपके 2 स्टेप्स हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, यू हैव टू राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन विद द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, 3882 था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा था, 3, मैंने यहाँ रेफरेंस पॉइंट आपका पुट कर दिया। ठीक है, 10 की पावर कितनी आ रही है, 1, क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 था। तो आपने इसका पॉइंट कहाँ मूव करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करना है, दैट इज 38.82 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो द एंटी लॉग ऑफ 1.5890 इज 38.82। यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन कैलकुलेटर। एंटी लॉग ऑफ 1.5890 इज 38.815, दैट इज 82। ठीक है, सिमिलरली आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी करोगे, यू हैव टू सेपरेट आउट द करेक्टरिस्टिक एंड द Mantissa। ठीक है, Mantissa इज 0.2425, देन यू हैव टू चेक 0.24 इन 2 एंड देन 0.24 इन 5, दैट इज 1748। फिर आपका जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा आपका, कि आपने एंटी लॉग को क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन में आपके पास लिख लेना है। रेफरेंस में क्या बन जाएगा, 1 आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी 748 इंटू 10⁻0। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या था, 0। इट मीन्स मुझे डेसिमल को मूव ही नहीं कराना, मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो वहीं पर ही रहेगा, वहीं डेसिमल रहेगा, तो दैट इज 1.748। तो अगर आप इसको भी कैलकुलेटर पे चेक करो, एंटी लॉग ऑफ 0.2425 इज 1.748। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, वो भी 3.5636 है, जिसमें आपका करेक्टरिस्टिक क्या है, 3। द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सेपरेट आउट द करेक्टरिस्टिक एंड द Mantissa। करेक्टरिस्टिक क्या है आपका, 3, Mantissa क्या है, 0.5636। तो 0.56 को किस में देख लिया, 3 में, 0.56 को किस में देख लिया, 6 में। आपने जब देखा, एड अप किया, दैट इज 3661। The last step is you have to write it in the reference point and also in the scientific notation। reference point आपने first non zero digit के बाद दे दिया और आपका characteristic कितना आ रहा था, 3, तो इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3। अब इतने डेसिमल मैंने मूव करना है ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड पे मूव करूंगी, दैट इज 3661.0। ठीक है, कैलकुलेटर पर भी आप चेक करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज you have to find the anti-log of 3.5636 which is equals to 3661, again that is 3661.0। ठीक है, अब अगर आप आओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव ओनली 4। ठीक है, हमें सिर्फ 4 दिया हुआ है, तो क्या मतलब है 4 का, 4 का मतलब है कि 4 के बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है। अगर यहाँ पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट के बाद क्या आ रहे हैं आपके पास, जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सेपरेट आउट आवर करेक्टरिस्टिक एंड Mantissa। काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। करेक्टरिस्टिक यहाँ क्या है, +4, और Mantissa क्या है, 0.0000। यही आपका Mantissa है। अगर आप अपने एंटी लॉग के टेबल को देखो तो वहाँ पर आपके पास 0.0000 है। 0.00 इज 1000। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं अपने 0.00 को 0 में चेक करूँ, दैट इज 1,
1000 और अगर ज़ीरो में देखूँ तो वो अगेन क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। इनको ऐड करूँ तो आई विल गेट 1000। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा एंटी लॉग आ रहा है किसका, 4 का, वो कितना आ रहा है, 1000 तो आ रहा है, इनटू 10 की पावर कितनी आ रही है, करेक्टरिस्टिक क्या है, +4 है। और आपका फर्स्ट जो आपका नॉन ज़ीरो था वो 1 था, तो 1 के बाद आपका रेफरेंस आ गया। ठीक है, इसका मतलब मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस मूव करना है ऑन द राइट साइड। तो यहाँ से राइट साइड जब मैं 4 डेसिमल प्लेसेस मूव करती हूँ तो आई विल गेट 1। और कितने ज़ीरोज़ आ जाते हैं आपके, ये 3 ज़ीरो तो ऑलरेडी थे, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप जीरो लिखते हैं तो ओके, अदरवाइज आप इसको 10,000 भी कह सकते हैं। सो द एंटी लॉग ऑफ 4 इज 10,000। तो आपको पता है कि आपका जो एंटी लॉग है 4 का वो कितना बन रहा है, 10,000 बन रहा है। यू कैन चेक इट ऑन कैलकुलेटर। एंटी लॉग ऑफ 4 इज 10,000। ठीक हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो आपने वैसे ही करना है, 0.0038 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अपना करेक्टरिस्टिक लिख दूँगी, दैट इज़ 0। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मेंटीसा क्या आ रहा है, मेंटीसा आ रहा है मेरा 0.0038। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि आपने इसमें ज़ीरो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपना एंटी लॉग का टेबल देखो तो वहाँ पर आपके पास क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि 0.00 से आपकी वैल्यू क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने सेपरेट आउट कर दिया अपना करेक्टरिस्टिक भी और मेंटीसा भी। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेंटीसा फ्रॉम एंटी लॉग टेबल। 0.00 को जब मैं 3 में देखती हूँ, मैंने आपको एंटी लॉग के टेबल में देखना बताया है। ठीक है, 0.00 को जब मैं 3 के टेबल में देखती हूँ तो आपके पास आ रहा है 1007। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 1007। ठीक हो गया। इसी तरह जब मैं अपने 0.00 को मीन डिफरेंस कॉलम 8 में देखूंगी, ठीक है, मीन डिफरेंस कॉलम 8 आपके पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दैट इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि 2 आ गया। अब आप क्या करोगे कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे, 1007 + 2 दैट इज़ 1009। ठीक हो गया। अब जैसे हम अपने रेफरेंस पॉइंट के साथ और अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे वैसे ही लिख देंगे। हमारे पास हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है किसका, 0.0038 का, जिसको लिखा जा सकता है 1009 इंटू 10 की पावर, करेक्टरिस्टिक कितना था, 0। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरा 1 के बाद आ रहा है, तो ये 1.009 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, मुझे अपने डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं कराना। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लो कि एंटी लॉग ऑफ 0.0038 आपके पास कितना आ रहा है, 1.0087, दैट इज 1.009। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हो, अभी तक हमने अपने करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव देखे, 0 देखे। ठीक है, अब आपके पास वाहिद ये क्वेश्चन आया है जो आपके पास क्या आया है, करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया है -1। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास -1 जो होता है आप उसको बार की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास क्या है, मेंटीसा यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, मेंटीसा आ रहा है आपके पास 0.2429। इट मीन्स यू हैव टू चेक 0.24 इंटू एंड 9। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 0.24 को सेकेंड रो में देखोगे, सेकेंड कॉलम में देखोगे। जब 24 को सेकेंड कॉलम में देख रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1746। ठीक है, इसी तरह 0.24 को जब हम 9th मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं तो दैट इज 4। ठीक हो गया। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 1746 + 4 करना है, दैट इज 1750। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आंसर को, जो मेरा आंसर आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, 1.2429 का फाइंड आउट करें, दैट इज़ 1। ये रेफरेंस पॉइंट आया 750 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -1। ऐसे ही है ना, करेक्टरिस्टिक आ जाता है आपके पास। अब मेरा जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब मेरा रेफरेंस अब राइट साइड पे मूव नहीं करेगा। कौन सी साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। इट मीन्स कि मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा, जो कि 1 के बाद आएगा। तो इट मीन्स 0.1750 is the anti-log of 1.24. Anti-log of -1.2429 is 0.175. Clearly आपके पास इसी तरह 8 क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है।
ठीक है। और आपके पास मेंटीसा क्या आ रहा है, आपके पास मेंटीसा आ रहा है आपके पास 0.9281। ठीक है, आप क्या करोगे, 0.9281 चेक करोगे। 0.92 को सबसे पहले हम देखेंगे किस कॉलम में, 8 कॉलम में हम देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 8472। ठीक है, और जब हम इसको फर्स्ट मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं तो दैट इज 2। ठीक है, इट मीन्स कि मेरे पास बन रहा है 8472 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 8474। अब हम अपने एंटी लॉग को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ -2.9281 दैट इज इक्वल्स टू 8, आपके पास रेफरेंस पॉइंट आ गया 474 इंटू 10 की पावर, व्हाट इज द पावर -2। इट मीन्स कि मुझे अपने इस रेफरेंस पॉइंट से 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे जाना है, तो एक तो 8 आ रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा 0। सो द आंसर इज 0.08474। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर याद हो, जब हम लॉग भी ले रहे थे अपने पास कैलकुलेटर में नेगेटिव नंबर का, ठीक है, जिसमें नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आ जाता है आपके पास, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि आंसर आपका एज इट इज़ नहीं आ रहा था हमारा, मतलब हमारे पास 2 आंसर्स फाइंड आउट हो रहे थे। सेम इसी तरीके से जब आप अपने कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेते हो विद नेगेटिव करेक्टरिस्टिक, तो आपका आंसर सेम नहीं आता। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने अपना आंसर फाइंड आउट करना है मेंटीसा का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करती हूँ एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा, मेरा क्या है यहाँ पर 0.9281, पॉइंट लिखूंगी 9281, मैंने यहाँ लिखा, ये मेरे पास कितना आ रहा है 8.474। अब करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग मुझे उसको 2 मूव करा देना है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली लिखो ना एंटी लॉग ऑफ -2.9281, तो ये आपको रॉन्ग दे देगा। ये देखिए 1.18 इंटू 10 की पावर -3 दे रहा है। ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी आपने एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे चेक करना है, जस्ट फॉर द नेगेटिव करेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक के लिए भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन आपने नेगेटिव करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना है कि आप 0.9281 मीन्स आप मेंटीसा को क्या करोगे, एंटी लॉग पे लिखोगे 0.9281, जो आपका आ रहा है आंसर, उसमें आप क्या करोगे, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दोगे कि ये 8.474 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या चले जाएंगे, बैक साइड पे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप देखो उसमें भी आपको करेक्टरिस्टिक कितना गिवन है, -3 गिवन है। ठीक है, मेंटीसा क्या गिवन है आपको, मेंटीसा है आपके पास 0.5219। अब आपने क्या करना है, 0.52 को सबसे पहले 1 में देखना है और फिर 9 में देखना है। ठीक है, तो जब मैंने अपने 0.52 को 1 में देखा है तो मेरे पास क्या आ रहा है 3319, और जब हम इसको 9th अपने मीन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं तो दैट इज 7। ठीक हो गया, ये कितना हो जाएगा 3319 प्लस 7 हो जाएगा आपका, जो कि आपके पास इक्वल हो जाएगा 6233। ठीक है, अब आप लिख सकते हो अपने पास कि एंटी लॉग ऑफ -3.5219 किसके इक्वल है आपके पास, आप इसको रेफरेंस पॉइंट के साथ लिखोगे 3, रेफरेंस पॉइंट आ गया 326 इंटू 10 की पावर, क्या था करेक्टरिस्टिक -3। ठीक है, ये 3326 आप चेक करो कि क्या आ रहा है, वाकई मेंटीसा का यही आंसर आ रहा है, आप मेंटीसा चेक करो, एंटी लॉग ऑफ 0.5219 क्या आ रहा है 33258 मीन्स 3326 ही आ रहा है मेरा। 10⁻³ है, इट मीन्स कि मुझे रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट्स पीछे चले जाना है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाना है, तो ये हो जाएगा 0.0033326, दैट इज द लॉग ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, ये लॉग आप अगर इसका लॉग लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -3.5219, और अगर एंटी लॉग लोगे -3.5219 का तो वो आपके पास ये आ रहा होगा। अब अगर आप अपना 10th पार्ट देखो, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज 0.0000। ठीक है, अब लगेगा कि शायद इसका आंसर तो 0 ही आना चाहिए क्योंकि ये तो है ही 0। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें भी हम वही काम करेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या है मेरा 0, मेंटीसा क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर भी। ठीक है, मेरे पास जो मेंटीसा आएगा वो आएगा 0.0000, तो मेरे पास मेरे लॉग जो एंटी लॉग का टेबल है उसमें 0.00 इज अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं अपने एंटी लॉग के टेबल में देखूं तो मेरे पास 0.000 पे कितना आ रहा है आपका 1000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, दैट इज 1000, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 0,
दैट इज इक्वल्स टू 1000। और जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कि मैं एंटी लॉग लेना चाह रही हूँ किसका, 0.000 का, तो वो आपके पास कितना आ रहा है 1, ये रेफरेंस पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, इनटू 10 की पावर 0, इट मीन्स ओनली 1.000 या 1 इज द आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.000। आप इसको चेक भी कर सकते हो, एंटी लॉग ऑफ 0.000 इज 1, ठीक है। तो यही मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, सॉल्व करके आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपके पास -3 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक क्या होगा आपके पास, -3 इज द करेक्टरिस्टिक, और ये पॉइंट यहाँ लग रहा है तो ऑब्वियसली मेंटीसा इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है, 0.0000, ये आपके पास क्या आ गया, इसका मेंटीसा आ गया। अगर आपको याद हो तो हम लॉग नहीं ले सकते थे किसी भी नेगेटिव नंबर का, लेकिन मेंटीसा में आप, इसमें एंटी लॉग में आप नेगेटिव नंबर को लेके चल सकते हो। अब आप क्या करोगे, 0.00 को जब आपने 0 में देखा है, 0.00 को 0 में देखा तो दैट इज 1000, और यहाँ पर कितना आ रहा है 0, तो ये आपके पास कितना बन गया, ये 1000 ही बन गया। अब मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है किसका, -3 का। ये मेरे पास बन रहा है 1000 इंटू 10 की पावर, कितनी, करेक्टरिस्टिक कितना था, -3, रेफरेंस पॉइंट कहाँ आ रहा है 1 के बाद। इसका मतलब मेरे जो जीरोज हैं, जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट्स मूव करेगा, बट कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये 1 हुआ, 0 0, यहाँ पर 0.0 आ गया, तो 0.00100 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग ऑफ -3 इज 0.00100, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं अपने पास एंटी लॉग लूँ 3 का, 3.00 का, क्योंकि मुझे 3 तो करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, मुझे एंटी लॉग किसका लेना है, 0.00 का, मेंटीसा चेक करना है, ठीक है। तो आप मेंटीसा चेक करो 0.0000 का, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 1, और 1 को रख के आपने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.00100 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 मैंने सॉल्व कर लिया है। सेम इसी तरीके से है। 5 आपका सबसे पहले क्या है, करेक्टरिस्टिक है। मेंटीसा क्या है, 0.99990, आपने 0.99 डेसिमल में आपने इसको देखा, आपके पास 997077 आ गया आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, उसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब +5 है तो 5 डिजिट्स मूव करने हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, आगे नेक्स्ट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। इसी तरह आपने जब अपने क्वेश्चन नंबर 13 को देखा, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में था 2.4900, 2 इज द करेक्टरिस्टिक, 0.4900 इज द मेंटीसा। You have to check 0.49 in 0, that is 3090. Again you have to write it in the scientific notation, then check the reference point and move the decimal place, ठीक है। मैंने राइट साइड पे मूव किया, तो आंसर इज 309.0, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच द करेक्टरिस्टिक इज 0 एंड यू हैव टू चेक 4900। आप देखो 13 एंड 14 में डिफरेंस सिर्फ करेक्टरिस्टिक का आ रहा है, बाकी आपके पास वही है। आपने उसी तरह देखा, आपके पास आंसर्स में भी सिर्फ करेक्टरिस्टिक की वजह से डिफरेंस आएगा, ठीक है। जब करेक्टरिस्टिक आपका 2 था, द आंसर इज 309.0, और जब आपका करेक्टरिस्टिक 0 है तो आंसर क्या है, 3.090, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इन विच करेक्टरिस्टिक इज 2.34 दिया हुआ है। 0.34 को किस में चेक करूंगी, जब कुछ नहीं लिखा तो 0 है, तो 0.34 को 0 में देखा तो 2188 आ गया आपके पास, ठीक है। आपने उसको किस में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा, और आपने डेसिमल पॉइंट्स को 2 ऑन द राइट साइड आपने मूव कराया, सो द आंसर इज 218.8, ठीक है। ये आपके जो 15 क्वेश्चंस थे आपकी एक्सरसाइज 2.4 के, ये यहाँ पर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करने में या लॉग टेबल को चेक करने में कोई भी इशू आता है, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अदरवाइज इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आपने वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।